हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन जितने थे वो हम लोग जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी की थी। आज कुछ और एग्जाम्पल करते हैं प्रोग्राम की। उससे क्या होगा कि आपको माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बड़े आराम से जो है जो भी प्रोग्राम है उसको आप बना भी सकते हैं अपने हिसाब से, और उसको बाकी सर्किट पे रन भी करा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कि से क्वेश्चन ये है, उसको मैन्युअली सुन लीजिए, पूरा लिखने का नेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन D00H एंड D00H। मतलब कि दो मेमोरी लोकेशन उन्होंने दिया हुआ है, एक है D000 और H तो आपको पता है, H मतलब हेक्साडेसिमल। इस मेमोरी लोकेशन पे और इस मेमोरी लोकेशन में 0001, इसको 1 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये दो मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट्स हैं उनको हमें आपस में इंटरचेंज करना है, इसका हमको प्रोग्राम बनाना है। अब मान लीजिए इनिशियली हमने मान लिया कि से D000H में कंटेंट में है 10। ठीक है, एच मतलब हेक्साडेसिमल, आपको मालूम है कि इसमें सारा काम हेक्साडेसिमल में ही होता है माइक्रो सर्किट पे। और इसमें है 20H। ठीक, और हमें इसको आपस में इंटरचेंज करना है, इसका हमें प्रोग्राम बनाना है टू इंटरचेंज द डेटा। इंटरचेंज द डेटा यानी कि रिजल्ट हमको ये आ जाए कि D000 में 20H है और D001 में 10H है। तो अब इस प्रोग्राम को देखिए, हम लोग दो मेथड से करते करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ दोनों मेथड आज के ही लेक्चर में कंप्लीट करने की। ठीक, एक में तो हम रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे और दूसरे में हम रजिस्टर पेयर का यूज़ करेंगे। यानी इस प्रोग्राम को हम दो मेथड से बना सकते हैं, दो मेथड से। एक में हम क्या करेंगे, रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे, जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया, बी रजिस्टर हो गया एंड सी डी हो गया ये। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, रजिस्टर पेयर का यूज़ कर सकते हैं। रजिस्टर पेयर, रजिस्टर पेयर आपको मालूम है कि कौन कौन से होते हैं, डीई हो गया या एचएल हो गया ये। तो पहले हम फर्स्ट मेथड पिक करते हैं। ठीक है, तो हमने से इसको हमने लिखा प्रोग्राम 1, इसको हमने लिखा प्रोग्राम 1 टू इंटरचेंज द डाटा ऑफ द मेमोरी लोकेशन। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हम कैसे कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो हमने कल भी आपसे कहा था कि ये करने से पहले आप क्या कीजिए, आप अपने एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, अपने दिमाग में एक रफ जो ड्रॉ करते हैं हिसाब, हम ऐसे ऐसे करेंगे और फिर उसको हम माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कोडिंग कर देंगे। ठीक है, तो इसका जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो फ्लो से सपोज कीजिए इसको हमें जगह ज़्यादा चाहिए फ्लो चार्ट बनाने के लिए, तो मान लीजिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने इरेज कर दिया और यहाँ हमने लिख दिया ऊपर, यहाँ हमने लिख दिया प्रोग्राम 1। तो ये लिखा सॉल्यूशन, और ये है हमारा पहला मेथड प्रोग्राम 1। ठीक, अब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले फ्लो चार्ट में पहला स्टेप क्या होगा, हमने स्टार्ट लिया तो ये हमने लिख दिया स्टार्ट। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले डाटा जो है फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में लोड करेंगे, जो है D000 में जो है उसको एक्यूमुलेटर में डालेंगे। तो पहले पहले स्टेप में आप प्रोसेसिंग में ये लिख दीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा लोड डाटा, कहाँ पे, टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम मेमोरी लोकेशन D000H। यानी यहाँ पे जो डाटा है उसको हम किस में लोड कर देंगे, एक्यूमुलेटर में। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टोर डाटा इन ए टेम्पररी रजिस्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो डेटा है उसको एक टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर करेंगे। इसको हमने लिख दिया स्टोर
डेटा इन टेम्पररी रजिस्टर, ये लिख दिया हमने। उसके बाद अब सेकेंड मेमोरी लोकेशन का हम डेटा उठाएंगे। ठीक है, तो फिर से आप लिखिए लोड डेटा, यहाँ पे आप लिखिए लोड डेटा ऑफ सेकेंड मेमोरी लोकेशन D001H टू एक्यूमुलेटर। तो यहाँ हमने लिख दिया लोड डेटा टू एक्यूमुलेटर, और कहाँ से लेना है, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन D001H। इस लोकेशन लेके फिर इस डेटा को भी हमने क्या किया, किसी इसमें इसमें हम क्या करेंगे, इस डेटा को जो हमने एक्यूमुलेटर कॉपी किया है इसको उठा के हमने पहले मेमोरी लोकेशन में, क्योंकि पहले वाला डेटा हम सेव कर चुके हैं टेम्पररी रजिस्टर में, तो इसको हम सेव कर देंगे फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे। तो हम लिखेंगे स्टोर दिस डेटा इन फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, इन फर्स्ट मेमोरी लोकेशन जो है आपका D000H जो है वहां पे हमने स्टोर कर दिया। अब जब वहां पे फर्स्ट वाले पे हमने स्टोर कर दिया, तो अब जो टेम्पररी रजिस्टर में आपने जो डाटा स्टोर किया था, अभी हम इसके स्टेप्स भी यहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे, देखिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जो टेम्पररी रजिस्टर में जो डाटा हमने स्टोर किया था उसको लोड कर दीजिए सेकेंड मेमोरी लोकेशन में, या हमने कहा लोड डेटा फ्रॉम टेम्पररी रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर में ले आए, और एक्यूमुलेटर से उसको सेकेंड मेमोरी लोकेशन में ले गए। तो यहाँ पे हमने कहा लोड डेटा टू सेकेंड मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे आप लिख दीजिए लोड डेटा टू सेकेंड मेमोरी लोकेशन, ये हो गया बस। तो ये आपस में इंटरचेंज हो गया, और यहाँ पे हम कह देंगे कि साहब हमारा काम खत्म हो गया, यहाँ हमने कर दिया स्टॉप। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि जो हमने लिखा है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या होता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो चलिए हमारा ये स्टार्ट हुआ। ठीक, उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, लोड डेटा टू एक्यूमुलेटर फ्रॉम D000H, यानी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेटर में 10H आ गया, क्योंकि पहले मेमोरी लोकेशन में 10 था। ठीक, उसके बाद स्टोर डाटा इन टेम्पररी रजिस्टर, तो इस 10 को टाइम बीइंग के लिए मान लिया हमने टेम्पररी रजिस्टर जो है हमारा B, उसमें हमने स्टोर कर दिया, B में आ गया 10H। ठीक, अब इसके बाद ये इससे हो गया, इससे क्या होगा, इसको डबल कर दीजिए, नहीं आप सोचेंगे कि ये इसी का पार्ट है, ये तो हम आपको केवल समझाने के लिए बगल में समझा रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, लोड डेटा टू एक्यूमुलेटर फ्रॉम D001H। ठीक है, अब सेकेंड मेमोरी लोकेशन से जो डाटा है उसको एक्यूमुलेटर में ले आइए, तो फिर ए में आ गया, क्या आ गया, 20H। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ये हुआ कि स्टोर दिस डेटा इन फर्स्ट मेमोरी लोकेशन। तो अब ये फर्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या था, D000H, तो D000H में हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। तो पहला रिजल्ट तो हमारा यही पता चल गया। ठीक, अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, लोड डाटा फ्रॉम टेम्पररी रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर। अब हमने यहाँ पे टेम्पररी रजिस्टर में डाटा कितना, ये था टेम्पररी रजिस्टर B, इसको इस डाटा को हमने कहाँ डाल दिया, एक्यूमुलेटर में, तो ये एक्यूमुलेटर में आ गया 10H। ठीक, अब इस एक्यूमुलेटर के डाटा को हमने कहाँ डाल दिया, सेकेंड मेमोरी लोकेशन में। सेकेंड मेमोरी लोकेशन मतलब D001H, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, 10H। ठीक, और बस उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग रुक गया, स्टॉप कर दिया हमने। ठीक, तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। अब आप देखिए जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे तो क्या हुआ, इनिशियली क्या था, D000 में 10H था, यहाँ पे D000 में 20H आ गया, तो ये भी अचीव हो गया, और यहाँ D000 में 20H था, यहाँ पे 10H आ गया। क्लियर, तो ये तो हो गया इसका फ्लो चार्ट। ठीक, अब इसको जब हम इंस्ट्रक्शन में
8085 के इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम लिखेंगे या कोडिंग करेंगे तो वो भी आप समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ दिया इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसके बाद ये आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा कमेंट, मतलब क्या हो रहा है वो हम यहाँ आपको समझा देंगे, और फाइनली क्या ऑपरेशन हो रहा है वो हम आपको यहाँ लिख देंगे। इससे आपको वो जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है वो 8085 इंस्ट्रक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको आप शुरू कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि लोड द एक्यूमुलेटर विथ D000H। तो हमने यहाँ दिया LDA, एड्रेस दिया D000H। तो इससे क्या होगा कि लोड डाटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन D000H टू एक्यूमुलेटर। यहाँ पे हुआ लोड डेटा फ्रॉम, ये सब इंस्ट्रक्शन आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं आपको क्लियर होगा फिर से आप वो वीडियो रेफर कर लीजिए, आपको प्रोग्रामिंग में आप मास्टर हो जाएंगे। लोड डाटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन कहाँ से, D000H से टू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में डाटा आ गया, देखिए फ्लो चार्ट भी देखते चलिए, ठीक। यानी इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेटर में आपका 10H आ गया, ठीक, पहला स्टेप। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमने कहा कि मूव बी कॉमा ए, यानी एक्यूमुलेटर में जो डाटा है वो बी में चला गया। स्टोर डाटा इन बी रजिस्टर, ठीक। तो यहाँ पे बी में आ गया 10H, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने फिर से कहा LDA, अब कहाँ से डाटा उठाएगा, D001H, इस मेमोरी लोकेशन का डाटा एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो फिर से वही चीज आ जाएगी, लोड डेटा टू एक्यूमुलेटर, कहाँ से, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। और मेमोरी लोकेशन इंस्ट्रक्शन देखिए क्या दिया हुआ, D001H। तो 001 में क्या था, 20 था, तो 20 आ गया किसमें, एक्यूमुलेटर में, ठीक। अभी जो एक्यूमुलेटर में आया है इसको आप क्या कीजिए, इसको आप पहले मेमोरी लोकेशन पे डाल दीजिए। यानी आपने लिखा स्टोर डेटा, STA इंस्ट्रक्शन देंगे, STA और D000H। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन से, लोड डाटा ऑफ मेमोरी लोकेशन D001H टू मेमोरी लोकेशन D000H। तो यहाँ पे हो जाएगा लोड डाटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू D000H, यहाँ पे आ जाएगा। यानी एक्यूमुलेटर में क्या था, 20H था, अब यहाँ D000H में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो पहला रिजल्ट आपका यहाँ आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बी में जो डाटा था, ये जो टेम्पररी हमने यहाँ ये स्टोर किया था ना, अब इसको हम मूव कराएंगे फिर से एक्यूमुलेटर में। तो मूव ए कॉमा बी, तो बी का डाटा यहाँ पे हो जाएगा रीलोड डेटा इन ए रजिस्टर, कहाँ से लेके, फ्रॉम बी रजिस्टर। तो बी में क्या था, बी में था 10, ये किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा, ठीक है। तो बी में आपका आ जाएगा एक्यूमुलेटर वाला डाटा, मतलब ये आ जाएगा B2A, ये एक्यूमुलेटर में आ गया, 10H आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप कि ये जो एक्यूमुलेटर में डाटा आया है इसको स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन कौन सी, D001H पे। तो यहाँ पे आप दीजिए STA D001H, यानी एक्यूमुलेटर में जो डाटा है उसको स्टोर कर दीजिए D001H में। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लोड डेटा टू मेमोरी लोकेशन कौन सा है, D001H। तो ये आपका D001H में आ जाएगा 10। तो ये देखिए ये दूसरा रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे आप हल्ट इंस्ट्रक्शन दे देंगे, मतलब अब ये रोक देना है, तो ये इसको हमने लिख दिया स्टॉप, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा स्टॉप। तो देखिए जो वैल्यूज़ आपको इंटरचेंज करनी थी वो इंटरचेंज हो जा रही है। जो डाटा 000 D 000 पे था वो D 0001 पे आ गया, और जो 1 पे था वो उसके पहले वाले पे चला गया। तो इस तरह से ईजिली जो है, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझ लिया है तो आपको प्रोग्रामिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी हिसाब से आप और भी प्रोग्राम बना के देख सकते हैं। अब इसको इसको जो एचएल पेयर से जो बनाना है, एचएल पेयर और डीई पेयर को यूज़ करके, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग भूल जाते हैं देखने के बाद, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।